नमस्कार। ज्योतिष चैनल के माध्यम से आदमी के सामने जो हमारे जन्मकालीन जो योगिनी दशाएँ प्रारंभ होती है, उनके बारे में बताऊँगा। ये योगिनी दशाएँ 8 होती है और इन जो 8 योगिनी दशाओं की कुल अवधि जो 36 वर्ष होती है। तो इस प्रकार ये जो योगिनी दशाएँ जो है हमारे पूरे दिन भर चलती रहती हैं और प्रत्येक एक जो योगिनी दशा खत्म होती है तो उसका दूसरी दशा शुरू हो जाती है। जब दूसरी योगिनी दशा खत्म होती है तीसरी दशा शुरू हो जाती है। इस प्रकार ये दशाएँ योगिनी दशा चलती रहती हैं, तो हमारे दिन को प्रभावित करती हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अष्टयोगिनी दशा में है पहली है मंगला। मंगला यह योगिनी दशा की पहली दशा है। ये मंगला जो है यह 1 वर्ष की होती है। इसके स्वामी चंद्र हैं और जिन जातकों का जन्म आद्रा चित्रा श्रवण नक्षत्र में होता है उन्हें मंगला दशा होती है। यह दशा अच्छी मानी जाती है। इस दशा में जातक या जातिका को सुख संपन्नता तथा जीवन में मंगल ही मंगल होता है, मतलब उनके जो सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी दशा होती है पिंगला। दूसरे नंबर की दशा जो पिंगला होती है यह 2 वर्ष की होती है। इस स्वामी सूर्य हैं जिनका जन्म पूर्णवसु स्वाति धनिष्ठा नक्षत्र में होता है, उन्हें पिंगला की दशा होती है। यह दशा भी शुभ होती है। इस दशा में जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं और उन्नति होती है और सुख शांति प्राप्त होती है। तीसरी योगिनी दशा होती है वह धान्य होती है। तीसरी योगिनी दशा धान्य होती है और ये 3 वर्ष की होती है। इसके स्वामी बृहस्पति जिनका जन्म पुष्य विशाखा तथा शतभिषा नक्षत्र में होता है, उन्हें जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद आते हैं ब्राह्मणी। यह चौथी योगिनी दशा होती है। ब्राह्मणी जो ये 4 वर्ष की होती है इसकी अवधि, जिसके स्वामी मंगल है जिनका जन्म अश्विनी अश्लेषा अनुराधा पूरा भाद्रपद में होता है, उनकी जन्मकालीन योगिनी दशा ब्राह्मणी होती है। इस दशा के दौरान व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, कई प्रकार के संकट आने लगते हैं। व्यक्ति को आर्थिक संपत्ति का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। पाँचवीं जो योगिनी दशा होती है भद्रिका। 5वीं योगिनी दशा भद्रिका होती है। यह 5 वर्ष की होती है, जिसके स्वामी बुध है जिनका जन्म भरणी मधा ज्येष्ठा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालीन दशा भद्रिका होती है। इस दशा काल में जातक को अच्छे कर्मों का शुभ फल प्राप्त होता है और जीवन के व्यवधान समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद ही छठी योगिनी दशा उल्का। छठी योगिनी दशा उल्का होती है और यह 6 वर्ष की होती है, जिनका जन्म कृतिका पूर्व फाल्गुनी मूल रेतु नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालीन योगिनी दशा जो उल्का होती है। इस समय जातक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जीवन में दौड़ भाग बनी रहती है। उसके बाद उसमें जो कार्यों में शिथिलता आ जाती है, जो भी कार्य करते हैं उसमें जो धीमापन आ जाता है, कई तरह के संकट आते हैं। उसके बाद जो 7वीं जो योगिनी दशा होती है वह होती है सिद्धा। 7वीं योगिनी दशा सिद्धा होती है और इसके स्वामी शुक्र हैं जिनका जन्म रोहिणी उत्तरा फाल्गुनी पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में होता है, जिनकी जन्मकालीन दशा सिद्धा होती है। इस दशा के भोग काल में जातक को संपत्ति, भौतिक सुख, आकर्षण, प्रभाव आदि में वृद्धि होती है। जिन लोगों पर सिद्धा योगिनी की माता की कृपा होती है उनके जीवन में कोई अभाव नहीं रह जाता है। इसके बाद में आती है संकटा जो अंतिम योगिनी दशा है। 8वीं योगिनी दशा संकटा होती है जिसके स्वामी साहू है जिनका जन्म मृगशिरा हस्त उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालीन दशा संकटा होती है। इस दशा में हर क्षेत्र में परेशानी आती है और जातक संकटों से गिर जाता है। संकटों के नाश के लिए इस दशा के भोग काल में मातृ रूप में योगिनी दशा की पूजा की जाती है, मतलब जो माता के रूप में योगिनी दशा की पूजा की जाती है। इस प्रकार जो मैंने ये बताया कि आपको योगिनी दशा के बारे में, ये जो है सब व्यक्तियों के जीवन में चलती रहती है। ये शुरू से लास्ट तक जब तक इंसान जन्म लेता है और जब तक इंसान मरता तब तक चलती रहती है। कोई ना कोई दशा है, जब हम संकटों में गिर जाते तो हमारे पर जो है संकट वो आती होगी, संकट योगिनी दशा चलती होगी, या फिर जो है हमारे के ऊपर जो है ब्राह्मणी भी चलती होगी जब संकट में होंगे, उल्का भी चलती होगी उल्टा। ये जो है ये जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली दशा है। इस प्रकार जब हम खुश होते हैं तो सिद्धा दशा चलती है, साथ में धान्या भी चलती है, धान्या भी आएगी तब भी हमें सुख मिलेगा। इसके बाद ये मंगला पिंगला में भी हमें सुख मिलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।